So, dear students, welcome again in this classroom. As you know that we are discussing anatomy since from 4 or 5 days. तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो इनमें एक तो रूट जो टिश्यू सिस्टम आता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू, तो उसके बाद हमने पढ़ा टीएसआ, रूट पढ़ा, उसके बाद स्टेम पढ़ा, बो डाइकाट एज वेल एज मोनोकाट। तो अब इसका लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो हम लीफ का भी सेक्शन हम यहाँ पर ले लेंगे। तो फिर उसको हम क्या पर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे देयर विल बी ए नंबर ऑफ टिश्यूज विल बी देयर, वो हम देखेंगे। तो आप लीफ को कैसे सेक्शन करेंगे? आप लीफ का सेक्शन, तो इसमें मुश्किल होता है सेक्शन करना। अगर लीफ सॉफ्ट हो तो उसके लिए हम एक पोटैटो लेते हैं। तो पोटैटो को हम एक ऐसा वेल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें बीच हम डालते हैं कौन? लीफ। तो फिर ट्रांसफर सेक्शन का काटते हैं इसका। तो द सेक्शन शुड बी वेरी थिन, ताकि इसमें रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। तो जब ये इसका सेक्शन हम काटेंगे, वेरी थिन सेक्शन, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो लैब में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो जब ये इसका सेक्शन हम काटेंगे तो फिर किसमें देखिए, माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लीफ है, जिस तरह मैंने बताया रूट एंड स्टेम, वहाँ पर मैंने बताया इट इज़ कवर्ड एक्सटर्नली बाय प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, है ना। रूट में भी बताया मैंने आपको, स्टेम में भी बताया मैंने आपको, इट इज़ कवर्ड बाय एपिडर्मिस। तो यहाँ लीफ में भी सेम इज द पोजिशन दैट द लीफ इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय लेयर ऑफ सेल्स मेक ए टिश्यू, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। लेकिन रूट और स्टेम और लीफ में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर लीफ जो है इसके दो सरफेस होते हैं, वन इज कॉल्ड एज अपर सरफेस, अदर इज कॉल्ड एज लोअर सरफेस, है ना। अगर लीफ आपने देखा होगा तो उसके दो सरफेस, अपर सरफेस और लोअर सरफेस है। तो जो अपर सरफेस है उसे हम एडैक्सियल सरफेस कहते हैं, एडैक्सियल सरफेस। तो जो इसकी लोअर सरफेस है लीफ की, तो उसे हम एबैक्सियल सरफेस कहते हैं। यानी अपर सरफेस इज कॉल्ड एज एडैक्सियल सरफेस, लोअर साइड इज कॉल्ड एज एबैक्सियल सरफेस। तो यहाँ पर ले लेंगे हम डाइकाट लीफ। पहले हम डाइकाट लीफ ले लेंगे, उसका सेक्शन हम बनाएंगे यहाँ पर। तो मैंने कहा कि इसमें जो फर्स्ट आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, यहाँ पर हम ले लेंगे। तो ये एपिडर्मिस है, इट इज़ कवर्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड्स, upper as well as lower side. So this tissue is called as epidermis. तो इसको हम कहेंगे upper epidermis. This is called as upper epidermis. तो इसी तरह नीचे साइड भी प्रोटेक्टिव कवर होगा, नीचे साइड भी प्रोटेक्टिव कवर होगा। दैट प्रोटेक्टिव कवर इज कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मिस, या हम इसे कहेंगे एबैक्सियल एपिडर्मिस। तो दिस वन बी कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, या आप इसे कहेंगे एबैक्सियल साइड, एबैक्सियल साइड। तो इसको हम अपर एपिडर्मिस कहेंगे, या क्या कहेंगे? एडैक्सियल। नहीं, लोअर तो है एबैक्सियल, अपर तो है एडैक्सियल, ठीक है। तो अब जो लीफ है, तो ये एपिडर्मिस जो है, इसके आउटसाइड जो है इट इज कवर्ड बाय वैक्सी कवरिंग और कोट। यहाँ पर एक वैक्सी कोट होता है दैट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। जिस तरह हमने स्टेम में देखा, तो वहाँ पर भी ये
क्यूटिकल था तो ये लीफ में भी होगा, तो लीफ में अपर एपिडर्मिस पर भी क्यूटिकल होगा और जो लोअर एपिडर्मिस है इस पर भी क्यूटिकल होगा। यानी इसमें क्योंकि दो एपिडर्मल लेयर है यहाँ पर, एक तो एडेक्सियल है अपर एपिडर्मिस है, एक तो लोअर है एबैक्सियल साइड है, तो दोनों साइड से एपिडर्मिस से कवर है, तो लिहाजा वैक्सी कोटिंग भी दोनों साइड से प्रेजेंट होगा ये क्यूटिकल। तो जो क्यूटिकल है इसका रोल है, मैंने स्टेम में भी बताया आपको, इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पर लिखेंगे इट reduces loss of water during transpiration। ट्रांसपायरेशन जब होती है, हालांकि क्यूटिकल से भी वाटर लॉस होता है बट दैट इज टू मच लो, दैट इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल, तो उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं। तो मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज मोर देन 90%, 98% वाटर जो लॉस होता है ट्रांसपायरेशन थ्रू स्टोमेटा। क्लियर? तो दिस कॉल्ड एज क्यूटिकल। सो इसकी फंक्शन क्या है? इट रिड्यूसेस वाटर लॉस। तो उसके बाद हम देखते हैं जो लीफ है इसमें मोस्टली लोअर साइड, मोस्टली जो लोअर साइड है, इस लोअर साइड में यहाँ पर सर्टन प्लेस पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन गार्ड सेल्स, तो उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये जो एपिडर्मिस है, यहाँ पर कुछ जगहों पर आप देखेंगे माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर, इट गॉट पंक्चर्ड बाय पोर लाइक स्ट्रक्चर, माइन्यूट पोर, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमा। अगर एक ले लेंगे, एक को हम क्या कहेंगे? स्टोमा। अगर बहुत से ले लेंगे स्टोमेटा। अब तो यहाँ बात यहाँ पर डिस्कशन की है कि यहाँ पर अपर एपिडर्मिस भी है, लोअर एपिडर्मिस भी है, तो स्टोमेटा की अपीयरेंस या प्रेजेंस अपर में है या लोअर में? मोस्टली स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस। आप ही लिखो, मोस्टली स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस। जो लोअर एपिडर्मिस है इसी पर मोस्टली एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ प्लांट्स हैं जिनमें अपर साइड पर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जहाँ पर अपर साइड में कोई नहीं होता है, एब्सेंट होते हैं। मोस्टली स्टोमेटा आर फाउंड ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीफ या एपिडर्मिस। तो कुछ है जिनमें अपर सरफेस पर, फॉर एग्जांपल जो एक्वेटिक प्लांट्स है, तो उनकी लोअर सरफेस को किसके साथ टच करेगी? वाटर के साथ, है ना? आपने वो देखा होगा वाटर प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स, तो जो लीफ आपने देखा वाटर सरफेस पर, तो लोअर सरफेस कहाँ पर टच वाटर पर करेगी, तो उनमें जो अपर सरफेस है वहाँ पर स्टोमेटा होता है। ठीक है, अदरवाइज हम देखते हैं मोस्टली या उनका नंबर जो अगर अपर सरफेस पर भी होंगे, लेकिन नंबर विल बी मोर इन लोअर सरफेस। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इन्हें द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज मोर इन लोअर एपिडर्मिस एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। क्लियर? तो अब ये स्टोमेटा जो है, ये स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में पढ़ाया जब हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा, है ना? मैंने वहाँ कहा कि दो गार्ड सेल्स आते हैं, तो दे में के पोर लाइक स्ट्रक्चर से हम स्टोमा कहते हैं। तो उसके बाद तो सारा कुछ मैंने उसमें यहाँ तो जाने की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपको है वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं ये जो लीफ है, तो इस लीफ में एपिडर्मिस के अंदर से एक टिश्यू होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल, तो ये मीजोफिल टिश्यू है, इसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जो अपर एपिडर्मिस होता है, इसमें जो सेल्स दे आर इलॉन्गेटेड, compactly arranged to some extent, elongated cells are there। ठीक है, यानी जो अपर एपिडर्मिस है इसकी तरफ जो मीजोफिल टिश्यू है, ये सेल्स जो है दे आर इलॉन्गेटेड, दे आर इलॉन्गेटेड। तो इस मीजोफिल टिश्यू को हम कहते हैं पैलिसीड पैरेन्काइमा, क्योंकि ये सेल जो है, ये मीजोफिल टिश्यू जो है, इट इज पैरेन्काइमेटस इन नेचर। आप ये पॉइंट नोट करो, इट इज पैरेन्काइमा या पैरेन्काइमेटस, क्योंकि जो सेल्स हैं दे आर थिन वॉल्ड, दे आर पैरेन्काइमेटस, इसीलिए हम इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज पैलिसीड पैरेन्काइमा, इज कॉल्ड एज पैलिसीड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा।
तो जो लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पर भी मेसोफिल टिश्यू होता है, लेकिन दे आर राउंड और ओवल इन शेप। यहाँ पर ले लेंगे लोअर एपिडर्मिस की तरफ से जो सेल्स होते हैं, दे आर राउंड और ओवल इन शेप बट लूजली अरेंज्ड हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इस टिश्यू को हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा is called as spongy parenchyma. Sponge means having space, इसमें एयर स्पेस होता है या इंटरसेलुलर स्पेस होती है, इसीलिए मेसोफिल टिश्यू को क्या कहते हैं? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। सो यहाँ पर कहेंगे ये जो मेसोफिल टिश्यू है, बोथ दिस पैरासील पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तो इसे हम क्या कहते हैं? मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। सो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज पैरासील पैरेन्काइमा, सेकंड इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो लिहाजा जो डाइकाट्स है, ये तो ऑब्जेक्टिव आता है, जो डाइकाट लीफ है इसमें जो मेसोफिल टिश्यू होता है, सो वो मेसोफिल टिश्यू इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैरासील पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। लिहाजा इसको हम डॉर्सिवेंट्रल लीफ भी कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड एज डॉर्सिवेंट्रल। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे वहाँ पर डाइकाट के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ डॉर्सिवेंट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर पैरासील पैरेन्काइमा है अलग और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दैट इज हम यूँ भी कहेंगे कि जो मेसोफिल टिश्यू है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैरासील पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, कभी आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरासील पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो जो पैरासील पैरेन्काइमा, इसमें सेल्स दे आर इलांगेटेड, उसमें क्या है, दे आर राउंड आर ओवल शेप्ड, तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस होती है। तो यहाँ पर जो ये पैरासील पैरेन्काइमा है या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या हम कहेंगे मेसोफिल टिश्यू, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसलिए हम आप लिखो द मेसोफिल टिश्यू contains chloroplast. It contains chloroplast. So लिहाजा इनकी फंक्शन क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। आप लिखो द मेसोफिल टिश्यू बोथ पैरासील पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा contain chloroplast, so they carry photosynthesis। जो लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है वो किन में होती है? मेसोफिल टिश्यू में होती है। क्लियर? तो उसके बाद और एक टिश्यू यहाँ पर होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्क्यूलर टिश्यू। दैट इज कॉल्ड एज वेस्क्यूलर टिश्यू। तो वेस्क्यूलर टिश्यू जो होता है ये इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। आप इस तरह लिखो द वेस्क्यूलर टिश्यू कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये वेस्क्यूलर टिश्यू है, ये जाइलम और फ्लोएम ये बंडल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेस्क्यूलर बंडल। ये क्या बनाते हैं? वेस्क्यूलर बंडल बनाते हैं। तो इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो ये जो वेस्क्यूलर बंडल होता है यहाँ पर इट इज सराउंडेड बाय ए शीथ। ये जो वेस्क्यूलर बंडल है इट इज सराउंडेड बाय ए शीथ, दैट इज कॉल्ड एज बंडल शीथ। इसे हम बंडल शीथ कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो वेस्क्यूलर बंडल कहाँ, ये जाइलम फाइलम लीफ में कहाँ देखेंगे हम? किस पार्ट में देखेंगे? अगर कोई आपसे पूछे लीफ तो है, इस लीफ के किस पार्ट में हम या किस हिस्से में हम क्या ये वेस्क्यूलर टिश्यू देखेंगे? ये जो वेनस है और मिड रिब और वेन, मैंने कह रहा हूँ लीफ नहीं, ये जो वेनस है और मिड रिब, इन्हीं में हम देख सकते हैं। कौन? आप देखो द वेस्क्यूलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन वेनस एंड मिड रिब। जो मिड रिब है, अगर यहाँ पर लीफ ले लेंगे, यहाँ पर मान लो ये लीफ है, ये तो मिड रिब है, दीज आर वेनस। तो इन्हीं मिड रिब को हमने ट्रांसफर सेक्शन काटना है अलग से, तो वहाँ पर हम ये वेस्क्यूलर टिश्यू देख सकते हैं या वेन्स को हम। तो साइज ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू जो है इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वेन एंड मिड रिब। आप लिखो इन डाइकाट्स
द साइज ऑफ वेस्कुलर टिश्यू डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वेन्स एंड मिडरिप, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वेन्स एंड मिडरिप। जो मिडरिप और वेन का साइज अगर ये बड़े होंगे तो वेस्कुलर बंडल ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल है, तो यहाँ पर ये जाइलम होगा, यहाँ पर ये फ्लोएम होगा। इसी तरह यहाँ पर मान लो ये वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल है, ठीक। तो सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। सो मेनली हियर आर हाउ मेनी टिश्यूज, नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 मेसोफिल टिश्यू, नंबर 3 वेस्कुलर टिश्यू। तो एपिडर्मिस जो है अपर साइड भी होता है, लोअर साइड भी होता है। मेसोफिल टिश्यू इन डाइकार्ड्स, इट इज डिफरेंशिएटेड इन पैलिसिड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है, इट इज वेस्कुलर टिश्यू जो है, इट कंसिस्ट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो दे मेक बंडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो है इट इज कवर्ड बाय बंडल शीट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इन डाइकार्ड्स। आप तो मोनोकार्ड ले लेंगे, मोनोकार्ड मान लो मेज ले लेंगे, उसका लीफ ले लेंगे, या ग्रास ले लेंगे, उसका लीफ ले लेंगे, तो उसका भी हम क्या करेंगे, सेक्शन काटेंगे। तो इस सेक्शन को हम अंडर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो वहाँ पर भी हमें क्या, ये जो लीफ होगा जब सेक्शनिंग करेंगे तो यहाँ पर भी एपिडर्मिस होगा, द आउटर, इस तरह देखो आप, मोनोकार्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। जिस तरह डाइकाट में अपर एपिडर्मिस है, इसी तरह मोनोकाट में भी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस होगा, ठीक। यानी दिस विल बी कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस। क्या कहेंगे हम इसको, अपर एपिडर्मिस। मेज का प्लांट ले लेंगे, अपर साइड है, लोअर साइड है, वो अपर साइड के होगा अपर एपिडर्मिस, तो लोअर साइड होगा लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस होगा। सो लोअर एपिडर्मिस भी आल्सो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक। सो दिस विल बी कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मिस, दिस विल बी कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मिस। तो ये जो लीफ है, इट विल बी आल्सो आउटर साइड, या एपिडर्मिस जो है ना, इसका आउटर साइड जो है इट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। जिस तरह डाइकाट में हमने देख लिया वैक्सी कोटिंग मेड अप ऑफ क्यूटिन, सो दिस विल बी कॉल्ड एज क्यूटिकल। नो डिफरेंस, यहाँ तक भी सेम है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, वैक्सी कवर, यहाँ तक सेम है। तो जो लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पर स्टोमेटा होगा, ठीक, यहाँ पर स्टोमेटा होगा, नो डिफरेंस। तो स्टोमेटा डाइकाट में भी होता है और मोनोकाट भी। तो उसके बाद ये तो फर्स्ट टिश्यू है एपिडर्मिस। अब तो आता है सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज मेसोफिल टिश्यू। तो जो मेसोफिल टिश्यू यहाँ पर है, ये डाइकाट में हमने देख लिया देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोफिल टिश्यू इनटू पैलिसिड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहाँ तो हम डिफरेंशिएशन नहीं देख सकते हैं, या यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन नहीं है। हम ये कहेंगे इन मोनोकाट रूट, इन मोनोकाट लीफ देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोफिल टिश्यू, ठीक है। तो उस वक्त हम इसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल। आइसो मीन्स सेम, दोनों साइड से सेम होगा। डाइकाट में क्या देखा, ऊपर की तरफ हमने देखा एलोंगेटेड पैलिसिड पैरेन्काइमा, नीचे की तरफ हमने देखा ओवल राउंडेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर जो मेसोफिल टिश्यू है ये सेम होगा, देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मेसोफिल टिश्यू। So it will be made of cells, they are called as mesophyll cells। तो इस mesophyll cells में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, सो इट कैरीज फोटोसिंथेसिस, जिस तरह डाइकाट में है। तो उसके बाद यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन ही है, यहाँ पर ये, यहाँ पर जो वेस्कुलर टिश्यू है
जिस तरह डाइकाट में वेस्कुलर टिश्यू है, इसी तरह इनमें भी वेस्कुलर टिश्यू होगा दैट कंटेन्स जाइलम एंड थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू यहाँ पर भी होगा क्या, वेस्कुलर टिश्यू। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम होगा और बंडल शीथ यहाँ पर होगा, यहाँ पर जाइलम, ये फ्लोएम होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू, यहाँ पर भी बंडल शीथ होगा। क्लियर? सो हम ये कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट लीफ एंड मोनोकाट, इट शोज डिफरेंसेस एज वेल एज सिमिलरिटीज। सिमिलरिटी क्या क्या है, अभी क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट लीफ। सिमिलरिटी क्या है, बोथ हैविंग अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, बोथ हैविंग वैक्सी कोटिंग, बोथ हैविंग मेसोफिल टिश्यू, बोथ हैविंग दिस वेस्कुलर टिश्यू। सिमिलरिटी है। तो डिफरेंसेस क्या है, ये जो डाइकाट है इसमें जो मेसोफिल टिश्यू है, इट हैज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसीड एंड स्पॉन्जिंग पैरेन्काइमा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डॉर्सिवेंट्रल। बट इन केस ऑफ मोनोकाटस यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है, इट इज कॉल्ड एज आइसोबाइलेटरल। क्लियर? तो सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो और कुछ पॉइंट रहा? वो तो मैंने पढ़ा है ना भाई, हाँ वो तो मैंने वेनेशन जो है, ठीक, आपका पॉइंट ठीक है। हाँ ये पॉइंट सॉरी ये पॉइंट मैं भूल गया। जो मोनोकाट्स है, ग्रास प्लांट जो है, जो ये एपिडर्मिस है, इस अपर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एपिडर्मल सेल्स, मैं रिकॉल कर रहा था भूल गया। तो कुछ एपिडर्मल सेल्स उनका साइज इंक्रीज होता है, उनका साइज इंक्रीज होता है, दैट दे फॉर्म large sized special cells, those cells are called as biliform cells, they are called as, तो ये एम्पेटी पहले होते हैं, they are called as biliform cells। किन में? मानो ये ऑब्जेक्टिव, ये एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। biliform cells these are present, ये और एक डिफरेंस है, these are present in monocot grasses especially। तो होता क्या है, जब इनमें वाटर प्रेजेंट होता है, इनमें इस biliform सेल में, तो ये टर्जिडिटी दिखाता है। कौन? लीफ, यानी एक्सपेंड होता है। जब इन ये biliform सेल यहाँ पर है, इस biliform सेल में जब वाटर अंदर दाखिल हो जाएगा तो ये एक्सपेंड होगा, तो उस वक्त लीफ जो है इट गेट्स एक्सपेंडेड, क्योंकि सेल में टर्जिडिटी इंक्रीज हो गई तो इट गेट्स एक्सपेंडेड, खुल जाता है। जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन हो, यहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी है, वाटर कम होगा, तो जाहिर सी बात है इनमें वाटर कम होगा, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, फ्लैसिड जिसे हम कहते हैं, फ्लैसिड यानी श्रिंक होते हैं। तो उस वक्त लीफ कर्ल होता है, यानी ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशंस द biliform cells they get shrink या फ्लैसिड, सो इट रिजल्ट द कर्लिंग ऑफ लीफ। उस वक्त लीफ जो है कर्ल होता है, तो ये उस वक्त इस लीफ को बचाता है फ्रॉम वाटर लॉस, क्योंकि अगर ये कर्ल नहीं होगा तो अगर एक्सपेंड रहेगा ऐसे लीफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए बाहर से बाहर जाएगा, तो लीफ उसको डैमेज होगा प्लांट को। तो उससे बचने के लिए जो biliform सेल जो है ये श्रिंक होती है, सो दैट काजेज कर्लिंग ऑफ लीफ। तो उस वक्त लीफ क्या होता है, कर्ल होता है, तो उसके ज़रिए से ये जो लीफ है या प्लांट जो है ये वाटर स्ट्रेस के दौरान काइंड ऑफ डैमेज होने से बच जाता है। क्लियर? सो दिस कॉल्ड एज biliform cells। एनी पॉइंट और कुछ रहा होगा? क्लियर? एनी क्वेश्चन? कौन? ये एपिडर्मिस, कुछ मैंने कहा कुछ एपिडर्मल सेल, ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में कुछ एपिडर्मिस दे गेट मॉडिफाइड, जिस तरह मैंने रूट में कहा कि कुछ एपिडर्मल सेल्स दे गेट मॉडिफाइड फॉर्म रूट लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर भी कुछ एपिडर्मल सेल्स दे गेट मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड होते हैं, उनकी शेप या उनका साइज इंक्रीज होता है, चेंज होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज biliform cells। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड दिस एनाटॉमी। तो एनाटॉमी जो है हमने कंप्लीट किया है। अब तो सिर्फ आपका लास्ट टॉपिक यहाँ बच जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में 3 टॉपिक्स आते हैं, फोटोसिंथेसिस आता है, उसमें रेस्पिरेशन आती है, और रेस्पिरेशन आती है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 महीना लगेगा इसका क्लियर करने में। तो आई थिंक क्लास का टाइम हुआ है, आई शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।